हेलो एवरीवन, मैं रजनीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका डेली करंट अफेयर्स में। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए यूपीएससी पर्सपेक्टिव से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर के रिगार्डिंग आपके लिए 10 क्वेश्चंस का सेट लेके आया करूंगा। ठीक है, उसी क्रम में आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ पहला सेट जिसमें 10 क्वेश्चन है, जिसको आपके लिए रीड आउट करूंगा। इसकी पीडीएफ आपको फ्री मिलने वाली है, लेकिन मैं इसके आंसर्स आपको नहीं बताने वाला हूँ। पहले आप खुद ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे मेरे लिए वही मेरा मोटिवेशन बनता रहेगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन का सेट। लेकिन इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा है कि इस टेस्ट सीरीज़ से मिनिमम आपको 50 से 60 क्वेश्चन्स मिलने वाले हैं। क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में अगर आप देखेंगे, डायरेक्टली तो आपके जो है 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से, बट इनडायरेक्ट वे में देखेंगे लाइक इकोनॉमी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो आप करीब करीब 50 से 60 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। उन सारे टॉपिक्स को, उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस टेस्ट सीरीज में कवर किया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करता हूँ आज का वीडियो लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर के मेंबर संजय सन्याल, उन्होंने कहा कि हम 2030 तक 1 लाख पेटेंट जो है हम डिलीवर करने वाले हैं। तो एक न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी हेडेड बाय चेयरपर्सन एंड कंसिस्ट ऑफ एमिनेंट इकोनॉमिस्ट एज मेंबर्स। सेकंड देख लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द नोडल एजेंसी ऑफ द काउंसिल। थर्ड स्टेटमेंट है, इट वाज सेट अप फॉर द फर्स्ट टाइम इन सितंबर 2017 विद अ टर्म ऑफ 2 ईयर्स। इसके 3 स्टेटमेंट हैं, आपको इसका आंसर देना है। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? ओनली 1, ओनली 3, ओनली 2, नन। ओनली 1 मीन्स इसमें सिर्फ एक, ओनली 3 मीन्स तीनों, और सी मीन्स ओनली 2, डी नन। आपको इसका सही ऑप्शन बताना है। आप कमेंट बॉक्स में वो आंसर्स का दीजिएगा प्लीज़। हिंदी देख लेते हैं, मैं आपको देर रोकता हूँ इसको। वैसे आपको पीडीएफ फ्री मिलेगी, आप वहाँ डाउनलोड करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। रिसेंटली सैटेलाइट नूर 3 हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक। इसको आप देख लीजिएगा, कोशिश करिएगा सही मार्क करने की। ये इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़ थी, इसको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग संकल्प सप्ताह। संकल्प सप्ताह इज क्लोजली अलाइंड विद द इफेक्टिव implementation of the aspirational district program. पहला स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है, संकल्प सप्ताह विल बी ऑब्जर्व्ड इन सेलेक्टेड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। दोनों ऑप्शन देख लीजिएगा। ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये पीआईबी की न्यूज़ है। कोशिश करिएगा इसको सही से सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। Scientists have discovered a new species of pangolin, Manis masteria. Consider the following statement regarding pangolin species. पहला स्टेटमेंट है, pangolin comprises 8 species and it is the only mammal wholly covered in scales. Second statement is mainly found in Africa, South America and Asia. Third, Chinese, Philippines, Sunda pangolins are listed as endangered species on the IUCN Red List. फोर्थ देख लेते हैं। इंडियन pangolin listed in Schedule 1 of Wildlife Protection Act 1972 and as critically endangered on IUCN Red List. आप चारों को देख लीजिएगा, इसका सही जवाब देने की कोशिश करिएगा। हाउ मेनी ऑफ द वेब स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? ओनली 1, ओनली 3, ओनली 2, ऑल ऑफ द अबव। प्लीज़ आपको पीडीएफ इसकी फ्री मिलेगी, आप उसको पढ़ के इसको सॉल्व करने के और सही मार्क करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। Consider the following statements regarding Global Terrorism Index 2023 and choose the correct codes from the statements given above. The index is released by the Institute of Economics and Peace and ranks 163 countries on the impact of terrorism. Second statement है, the indicators include the number of terrorist incidents
इंजरीज, फैटलिटीज एंड हॉस्टेजेस। थर्ड देख लेते हैं, इस्लामिक स्टेट एंड इट्स एफिलिएट्स रैंक द वर्ल्ड डेडलीस्ट टेररिस्ट ग्रुप इन 2022। फोर्थ, अफगानिस्तान रिटेन्स द टॉप स्पॉट इन द इंडेक्स इम्पैक्टेड बाय टेररिज्म व्हाइल इंडिया रैंक्ड 13। अपनी स्टेटमेंट को अपने ऐसे राइटिंग में, आंसर राइटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी डाटा अभी आपको पीडीएफ में मिलने वाली है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं, 1 and 3 ओनली, ऑल ऑफ द अबव, 1, 2 and 4 ओनली, 1 and 2 ओनली। ठीक है, इसमें आपको इसमें से सही चुनना है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। बात की जा रही है यहाँ पे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो रिसेंटली लॉन्च की गई है। तो देखते हैं, India has retained its 40th position among 132 economies in the Global Innovation Index 2023. The index is an annual report by the World Trade Organization. Third, India has been on a rising trajectory since 2015 in Global Innovation Index. And fourth, the Niti Aayog in partnership with Confederation of Indian Industry and WTO is hosting the India launch of GII 2023. ठीक है, इसको आप हिंदी में यहाँ देख लीजिएगा। अब पीडीएफ आपको फ्री मिल रही है। आपको सही ऑप्शन बताना है, ए 1 and 2 ओनली, बी 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली, डी 2 and 4 ओनली। सेवेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कैनोकार्पस ट्री। आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिस इज अ विंटर फ्लावरिंग प्लांट विद डार्क ग्रीन लीव्स बिलोंगिंग टू द Cabritiaceae family. It is an invasive mangrove species. It is native to Australia and Indonesia. Fourth, it is very vulnerable to harsh environmental conditions such as high and low temperature. आपको इसको देखना है, इसके ऑप्शंस हैं, which of the above statements are correct? A 1 and 4 only, B 1, 2 and 4 only, C 2 and 3 only, D 1 and 2 only. आपको सही ऑप्शन टिक करना है। इसको आप लोग प्लीज़ सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइएगा, जिससे कि मुझे समझ में आया कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आपको भी अपनी तैयारी को जांचने का मौका मिलेगा। इसका डिटेल वीडियो जो है मैं आपको शाम को लेके आऊँगा विथ प्रॉपर आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, लेकिन उसके पहले आप कोशिश करिएगा, क्योंकि ये जो मेरा इनिशिएटिव है ये तभी सक्सेसफुल होगा कि जितनी कोशिश मैं कर रहा हूँ उतनी कोशिश आप भी करिए। क्या होगा, मेरा योगदान 5-10% से ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप इसको रेगुलर सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक से स्टडी करते हैं, तो आपका योगदान इसमें 90% होने वाला है। और आपको मैं जैसा बोल चुका हूँ, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपको मिनिमम 50 to 60 क्वेश्चन मिलेंगे और आपका प्रीलिम्स रुकेगा नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ई कैबिनेट सिस्टम। द ई कैबिनेट सिस्टम इज डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर अंडर द एजीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। सेकंड देख लेते हैं, it is a software portal for state governments to conduct cabinet meeting electronically and online mode. Which of the following statement is correct? Only one, only two, none, both. आप लोग इसको देख लीजिएगा इसका आंसर क्या देने वाले हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, रिसेंटली क्रायो4 गुड मॉड्यूल हैज बीन सीन इन न्यूज, व्हाट डज इट रेफर टू। ये न्यूज में देखा गया, इसका क्या मतलब है देख लीजिएगा। स्टेटमेंट 1 है, इट इज़ अ लॉजिस्टिक पॉलिसी एमिंग टू अचीव क्विक लास्ट माइल डिलीवरी एंड इन ट्रांसपोर्ट रिलेटेड चैलेंजेस। बी, अ न्यू ऑनलाइन लाइफ स्किल लर्निंग इनिशिएटिव टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी अमंग गर्ल्स एंड बॉयज। सी, इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू प्रमोट पाम ऑयल कल्टिवेशन फॉर मेकिंग इंडिया आत्मनिर्भर इन एडिबल ऑयल। डी, इट इज़ अ साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम एमिंग टू स्ट्रेंथन द साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम इन इंडिया। आपको सही मार्क करना है, प्लीज इसको देख लीजिएगा, पीआईबी की न्यूज है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, विथ रेफरेंस टू द टोटो लैंग्वेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1 स्टेटमेंट क्या कहता है, इट इज द लैंग्वेज ऑफ टोटो ट्राइब्स विच आर प्रिमिटिव एंड आइसोलेटेड ट्राइबल ग्रुप्स विथ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 1600 ओनली। सेकंड देख लेते हैं, इट इज अ साइनो-टिबेटियन लैंग्वेज स्पोकन बाय टोटो ट्राइबल पीपल प्राइमरली इन पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल बॉर्डरिंग भूटान। Third, Toto is considered a critically endangered language by UNESCO. Fourth, the influence of other languages, especially Jugnakha, जिसे भूटानीज बोलते हैं, and Bengali, is posing a threat to Toto. Which of the following statement are incorrect? A 1 and 4 only, B 3 only, C 4 only, D 2 and 3 only.
ये हिंदी में है। ये टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल रहेगी, जैसा आपको आपके सामने दिख रहा है। इसका आंसर आप लोग प्लीज़ दीजिएगा। इसका आंसर के वीडियो के साथ मैं शाम को हाजिर होऊंगा आपके सामने डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप भी उतनी मेहनत करें जितना कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और जैसा मैंने आपसे कहा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।